पंजाब के मोरिंडा में मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें एक डीसीपी सहित कई पुलिस वाले घायल हो गए। एक दिन पहले जमीन प्राप्ति संघर्ष समिति नाम के संगठन के बैनर तले प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही रोके जाने से वो इस कदर भड़के कि ईंट पत्थरों से पुलिस वालों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। प्रदर्शन में शामिल महिलाएं भी पथराव करने वालों का साथ देती दिखीं। बताया गया कि प्रदर्शनकारी पंचायत की जमीन का एक हिस्सा दलित समुदाय को देने और दूसरी पुरानी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन बैरिकेडिंग कर जब उन्हें रोका गया तो रैली में शामिल कुछ लोग प्रदर्शनकारियों को पुलिस वालों की तरफ बढ़ने का इशारा करते दिखे। इसके बाद लाल झंडा थामे लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। फिर तो विरोध पर उतारू लोगों ने आपा खो दिया, जिन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज से नाराज प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। सवाल की बात है कि पंजाब में जिन किसानों के पास खेती के लिए अपनी जमीन नहीं है, वो अंग्रेजों के जमाने से जमीन पर मालिकाना हक पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनमें ज्यादातर दलित समुदाय के। और उन्हीं भूमिहीन किसानों ने 12 साल पहले जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी बनाई, जिसकी मांग है कि ग्राम पंचायतों के पास जितनी जमीन है उसका 1/3 हिस्सा भूमिहीन किसानों के नाम कर दिया जाए, जिसके लिए रूपनगर जिले में इस मुद्दे को नए सिरे से हवा दी गई, जो बीएसपी के संस्थापक कांशीराम का जन्म स्थान है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 5 जवानों की शहादत के बाद सेना ने हमला करने वाले आतंकियों के खात्मे की पूरी तैयारी कर ली। सुरक्षा बल ने जंगल में छिपे आतंकियों पर अपना शिकंजा कस लिया और उनकी तलाश में अपनी पूरी ताकत भी झोंक दी। पुंछ में जिस डेरा की गली में आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी, उस इलाके में लगातार तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। इस समय भी जितनी भी फोर्सेस थी पहले रोड के ऊपर सब जंगल के भीतर रवाना हो गई हैं और आतंकियों की तलाश की जा रही है। राजौरी में भी जवान पूरी तरह मुस्तैद नजर आए। खबर है कि पुंछ में मुठभेड़ के बाद ये आतंकी जान बचाने के लिए राजौरी की तरफ भाग निकले, हालांकि उन्हें वहां भी घेर लिया गया। आतंकी किसी भी कीमत पर बचकर न भाग सकें, इसके लिए सेना के साथ जम्मू पुलिस के जवानों को भी जंगल में उतार दिया गया। इसी बीच कश्मीर का माहौल बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने नई साजिश रची, उसका पता चला। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि घाटी में डर का माहौल पैदा करने के लिए आईएसआई ने उत्तर प्रदेश और बिहार के अपराधियों को सुपारी किलर के तौर पर मोटी रकम देने की तैयारी की। इसके लिए इन दोनों राज्यों में ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, ताकि उनका इस्तेमाल कश्मीर में कुछ लोगों को टारगेट कर उनकी हत्या करने के लिए किया जा सके। खबर है कि यूपी और बिहार से अपराधियों की तलाश इसलिए की जा रही है ताकि उनमें अगर कोई सुरक्षा बल के हत्थे चढ़ भी जाता है तो पाकिस्तान आसानी से अपना पल्ला झाड़ सकेगा। बताया जा रहा है कि सेब की खरीदारी करने के लिए शोपियां आने वाले व्यापारी भी आतंकियों के निशाने पर हैं। और खबर तो यह भी है कि वो रेडी लगाने वाले भी आतंकियों के टारगेट पर रहेंगे जो कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं और लंबे समय से वहां किराए पर रह रहे हैं। तो वहीं कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में आम नागरिकों पर हुए आतंकी हमलों की जांच में भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों की जांच में यह बात पता चली कि कश्मीर के विकास में लोगों की भागीदारी को रोकने के लिए आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। जिन लोगों को आतंकियों ने निशाना बनाया वो कश्मीर में चल रहे विकास कार्यों में जनता और प्रशासन के बीच तालमेल का काम कर रहे थे और लोगों को उन योजनाओं के फायदे बता रहे थे। जांच में यह बात भी सामने आई कि आतंकियों ने 24 लोगों की एक लिस्ट तैयार की, जिसमें नगर निगम, पंचायत विभाग और पीडब्ल्यूडी के कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं। इनमें 5 लोगों की कुछ दिन पहले कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हत्या की गई थी और कश्मीर के विकास में लोगों की भागीदारी खत्म करने के लिए आतंकियों ने बाकी लोगों की हत्या की साजिश भी रची। सौभाग्य की एक बात यह कि जम्मू कश्मीर में डेरा की गली नाम के जिस इलाके में आतंकवादियों से मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए थे वो पुंछ और राजौरी जिले के बॉर्डर पर है, जहां 3 दिन पहले आतंकवादियों को सेना और अर्धसैनिक बल के जवानों ने घेर भी लिया था। लेकिन आतंकवादी घने जंगलों में छिप गए, जिन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए सेना, अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ और राजौरी दोनों तरफ से तलाशी अभियान चलाया ताकि उन्हें भागने का कोई रास्ता न मिल सके। लड़ाकू ड्रोन बनाने में महारत रखने वाला इजराइल अब ड्रोन से सामान की डिलीवरी की तैयारी में है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है कि इजराइल के तेल अवीव में ड्रोन के जरिए पूरे शहर में आइसक्रीम, बियर और खास तरह की डिशेज सप्लाई की जाएंगी। ये इजराइल के लिए एक सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा है
जिसका मकसद भीड़ भाड़ वाले शहरों में ट्रैफिक का दबाव कम करना है। इसके लिए वहां कई तरह की चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में ड्रोन के इस्तेमाल की योजना बनाई। इसके लिए वहां एक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है जिसके जरिए लोग अपना सामान ऑर्डर कर सकेंगे और ड्रोन उस ऑर्डर को सीधा उनके घर तक पहुंचा देगा। इससे पहले ये ड्रोन कोरोना काल में दवाएं और खून ले जाने के लिए भी इस्तेमाल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में खाद खरीदने के लिए कृषि मंडी गोदाम पहुंचे किसानों को पुलिस की लाठियां मिली। रबी की फसलों की बुआई का वक्त आ जाने के बावजूद जिले में खाद की जबरदस्त कमी दिखी, जिसकी वजह से जगह जगह कृषि मंडी के गोदामों के बाहर किसानों की भीड़ लग गई। ऐसी ही भीड़ कैलारस के कृषि मंडी के गोदाम के बाहर दिखी, जहां खाद के लिए पहुंचे किसानों पर सुरक्षा बल के जवान लाठियां बरसाते नजर आए। खाद के लिए जबरन लाइन में घुसने वालों को बाहर निकालकर पीटा गया, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई और लोग पिटाई के डर से इधर उधर भागते नजर आए। कुछ किसान किसी तरह गोदाम के अंदर पहुंच गए, जिसे देखकर वहां मौजूद पुलिस वाले भड़क गए। इसके बाद तो खाद मिलने की उम्मीद लेकर गोदाम के अंदर आ चुके किसानों को पुलिस वाले अपने अंदाज में बाहर खदेड़ते दिखे। सौ बात की एक बात है कि यूरिया और डीएपी खाद किसानों को बाजार भाव से आधे से भी कम कीमत पर बेची जाती है और बाकी का पैसा सरकार सब्सिडी के तौर पर खुद चुकाती है, जिसका फायदा फसल बोने के सीजन में कालाबाजारी करने वाले भी उठाते हैं। और अभी मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत की वजह जमाखोरी और कालाबाजारी ही मानी जा रही है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। जबकि एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि खाद का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। मुंबई के एक शख्स का अपने जन्मदिन पर 550 केक काटने का वीडियो वायरल हो गया। मुंबई के कांदिवली इलाके में रहने वाले सूर्या नाम के शख्स का एक दिन पहले जन्मदिन था और इस खास मौके को और खास बनाने के लिए उसने एक दो नहीं बल्कि 550 केक काटे। इस अनोखे जन्मदिन का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो टेबल पर सजे केक दोनों हाथों में लिए चाकू से काटता नजर आया। केक ज्यादा थे, इसलिए उन्हें काटने वाले की स्पीड भी तेज थी और वो फटाफट उन्हें काटता गया। बीच बीच में आतिशबाजी की आवाज भी आती रही। यही नहीं, कुछ देर बाद केक से सजी टेबल भी रोशनी से जगमगा उठी। इस दौरान कैमरामैन ने जो तस्वीरें खींची ही, वहां मौजूद लोगों ने भी वीडियो बनाया, जो अगले ही दिन वायरल हो गया। सौ बात की एक बात है कि मुंबई के कांदिवली वेस्ट में जिस युवक ने 550 केक काटकर जन्मदिन मनाया, वो बीजेपी से जुड़े बताए गए, जो एक एनजीओ के संस्थापक भी हैं, जिनके जन्मदिन के जश्न में बहुत से लोग भी जुटे थे और भीड़ में कई लोग बिना मास्क लगाए दिखे, जिसे इलाके के ही कुछ लोगों ने कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों का उल्लंघन बताकर शिकायत भी कर दी। मुंबई के कांदिवली इलाके से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक घर के अंदर चलते चलते टीवी फट गया। गनीमत यह रही कि उस वक्त टीवी देख रही महिला और उसके दोनों बच्चों की जान बाल बाल बच गई। लेकिन बताया गया कि टीवी के ब्लास्ट होते ही वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ तब उस टीवी से कुछ ही दूरी पर बैठकर वो महिला अपने दोनों बच्चों के साथ सीरियल देख रही थी। ये धमाका भी इतना जोरदार था कि उसमें टीवी के कई पुर्जे तो उससे अलग ही हो गए। साथ ही आग की लपटों ने घर में टंगे पर्दों, चारपाई और कुछ दूसरे सामान को भी अपनी जद में ले लिया, जो कि इस घटना में पूरी तरह राख हो गया। इसमें कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी आने की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम वहां पहुंची और घर में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि टीवी में अचानक धमाका आखिर किस वजह से हुआ। सौ बात की बात है कि टीवी को हम लोग घंटों तक लगातार चलाते हैं और ये भूल जाते हैं कि टीवी में ऐसे कई तरह के पुर्जे होते हैं जो लगातार बिजली की सप्लाई से गर्म होने पर फट भी सकते हैं, या फिर टीवी की तार लूज होने से उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है और अगर वोल्टेज अचानक बहुत बढ़ जाए तो भी टीवी में ब्लास्ट हो सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच गए और लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। 2 दिन पहले आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए थे, जिनमें 3 जवान पंजाब के रहने वाले थे, जिनका पार्थिव शरीर पंजाब के अलग अलग जिलों में पहुंचा। कपूरथला के रहने वाले सूबेदार जसविंदर सिंह का तिरंगे में लिपटा शव जब उनके गांव पहुंचा तो लगा कि पूरा गांव उन्हें एक आखिरी बार देखने घर से निकल आया हो। उनकी 11 साल की बेटी ने तो बड़ी ही बहादुरी के साथ पहले अपने शहीद पिता को फूलों से श्रद्धांजलि दी और फिर उन्हें सलाम किया। वो न रोई न चिल्लाई, उल्टा उसकी आंखों में अपने पिता की शहादत पर गर्व दिखा। अंतिम संस्कार से पहले जसविंदर सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जसविंदर ने 18 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन कर ली थी और उन्हें 2006 में सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में पंजाब के रूपनगर के रहने वाले गज्जन सिंह भी शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर भी उनके गांव पहुंचा।
जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर वहां पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी पहुंचे, जो गज्जन सिंह के अंतिम संस्कार के समय एक तरफ बैठे नजर आए। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब के रूपनगर के गांव पंचरेटा में, और यहाँ पर जो पंचरेटा में जो गज्जन सिंह जो है उनको अंतिम विदाई जो है वो नम आंखों के साथ दी जा रही है। देश के लिए कुर्बानी देने वाले जवानों में गुरदासपुर के मनदीप सिंह का नाम भी है, जिनके अंतिम दर्शन के समय उनकी पत्नी उन्हें श्रद्धांजलि देने आई, जिसके बाद वो पंचतत्व में विलीन हो गए। मनदीप को जानने वालों का कहना है कि वो जल्द ही छुट्टियों पर घर आने वाले थे। ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ, ਵੀ ਬੇਟੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, मैं जल्दी ही शीघ्र वापस आऊँगा। मैं उनके परिवार में पत्नी और 2 बेटे हैं। उनका छोटा बेटा तो केवल 2 महीने का है। सौभाग्य की बात है कि पुंछ में शहीद हुए पंजाब के तीनों जवानों के परिवार के लोग ही नहीं बल्कि पूरा देश मातम में तो डूबा, लेकिन आतंकवादियों और उनके आकाओं को सबक सिखाने का जज्बा पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। और शहीद नायब सूबेदार जसविंदर सिंह की मां ने तो ऐलान भी कर दिया कि वो अब अपने पोते यानी जसविंदर सिंह के बेटे को सैनिक बनता देखना चाहती हैं। राजस्थान के भरतपुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां खाद के लिए कुछ किसान आपस में भिड़ गए। बताया गया कि भरतपुर मंडी में ये किसान खाद खरीदने पहुंचे थे, जहां उनके सामने खाद की कमी की समस्या आकर खड़ी हो गई। बस फिर क्या था, घंटों इंतजार करने के बाद जब ये बात उन्हें पता चली तो उनके बीच मारामारी के हालात बन गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें 2 किसान एक दूसरे से हाथापाई करते दिखे। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वो एक दूसरे की जान लेकर ही दम लेंगे। इस भिड़ंत में एक किसान की रिश्तेदार भी कूद गई, जिसने दूसरे किसान पर हाथ चलाने शुरू कर दिए। हंगामा बढ़ता देख कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन उन किसानों का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। जो पुलिस वाले वहां पहुंचे उनके लिए भी इन किसानों पर काबू पाना आसान नहीं दिखा। पुलिस वाले उन्हें जबरन अपने साथ थाने ले जाने लगे। तब भी एक किसान के परिवार वालों ने उनके रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने सख्ती बरती और हंगामे को शांत कराया। सौभाग्य की बात है कि देश में यूरिया, डीएपी जैसी खाद की जितनी जरूरत होती है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा विदेशों से मंगाया जाता है, और इसी की दुहाई राज्य सरकारें दे रही हैं कि खाद की सप्लाई पूरी नहीं हो रही। जबकि राजस्थान में खाद के लिए 2 हफ्ते से भटक रहे किसानों का आरोप है कि 1200 रुपयों में बिकने वाली डीएपी खाद की एक बोरी कई दुकानदार ब्लैक में बेच रहे हैं, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र कुछ राज्यों में बढ़ाए जाने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर सियासी घमासान शुरू हो गया। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि गृह मंत्रालय ने 11 अक्टूबर को बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने से जुड़ा आदेश जारी किया था, जिसके बाद उसको असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार मिल गया, और यही अधिकार नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और लद्दाख के लिए भी दे दिया गया। लेकिन असम, बंगाल और पंजाब में बीएसएफ के काम का दायरा बढ़ा दिया गया, जहां वो देश की सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में पुलिस की तरह भी काम कर पाएगी, जबकि पहले इन 3 राज्यों के लिए यह दायरा 15 किलोमीटर ही था। हालांकि गुजरात में बीएसएफ की कार्रवाई का दायरा घटा दिया गया, जहां पहले यह सीमा 80 किलोमीटर थी, लेकिन अब वो घटकर 50 किलोमीटर हो गई। बताया गया कि केंद्र सरकार के इस फैसले से घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाने में मदद मिलेगी। साथ ही ड्रग्स और हथियारों के अवैध कारोबार पर लगाम लगाना भी आसान हो जाएगा। लेकिन पंजाब में इस मामले ने तूल पकड़ लिया, जहां केंद्र सरकार के इस आदेश का पंजाब कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़ ने विरोध किया और लगे हाथ अपने ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रुख पर सवाल खड़े करी। जाखड़ ने अपने ट्वीट में सीएम चन्नी और अमित शाह की कुछ दिनों पहले हुई मुलाकात का जिक्र किया और बीएसएफ को मिले अधिकार को पंजाब की सरजमीन पर केंद्र सरकार का कब्जा बता डाला। चूंकि बीएसएफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है, इसलिए इस पर राजनीति शुरू हो गई। हालांकि बीएसएफ ने बयान जारी कर बताया कि इस आदेश के बाद उसकी शक्तियां अपनी ड्यूटी करने के लिए मजबूत होंगी और वो हर राज्य में बराबर की दूरी पर सीमाओं की रक्षा कर सकेगी, क्योंकि गुजरात में दूरी घटाकर 50 किलोमीटर हो गई, जबकि असम, बंगाल और पंजाब में भी यह दायरा तय किया गया। सौभाग्य की बात यह कि बीएसएफ को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर से कितनी दूरी तक जांच और कार्रवाई का अधिकार होगा, यह तय करने का अधिकार 1968 के बीएसएफ एक्ट के तहत केंद्र सरकार के पास है, और पंजाब, राजस्थान, असम और पश्चिम बंगाल में अब तस्करी भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी है। इसलिए बीएसएफ ने सीमा के 50 किलोमीटर अंदर तक अपनी निगरानी को जरूरी बताया, जबकि पंजाब सरकार ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में कटौती बताकर विरोध किया।